सच्चाई का इनाम। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक सज्जन व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और सहृदय था। दूसरों की सहायता करना उसकी आदत थी। स्वयं चाहे भूखा रह जाए, पर किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। गांव के बाहर एक बड़ी हवेली थी, जिसका मालिक था सेठ धनीराम, एक धनवान किंतु घमंडी और संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति। उसे गरीबों पर भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि निर्धन व्यक्ति स्वभावतः चोर होते हैं। एक रात एक चोर, जिसका नाम मुन्ना था, हवेली में चोरी करने घुस आया। वह बचपन से ही अभावों में पला था और जीवन भर भूख, अपमान और ठोकरें खाता रहा था। उसे लगा कि एक बड़ी चोरी करके वह अपने दुखों का अंत कर सकता है। मुन्ना जैसे ही तिजोरी की ओर बढ़ा, गलती से एक कुर्सी गिर गई और आवाज से सेठ धनीराम जाग गया। वह तुरंत नौकरों को लेकर वहां पहुंचा और मुन्ना को पकड़ लिया। वह क्रोधित होकर बोला, अब तुझे जेल की सलाखों के पीछे ही चैन मिलेगा। इतने में पास से राघव वहां आ पहुंचा। उसने सारा माजरा देखा और सेठ से निवेदन करते हुए कहा, सेठ जी, मुझे इस लड़के को सुधारने का एक मौका दीजिए। यदि यह दोबारा कोई गलती करे तो आप मुझे भी दोषी ठहरा सकते हैं। सेठ पहले तो झिझका, फिर राघव की ईमानदारी को देखते हुए मान गया। राघव मुन्ना को अपने साथ ले गया। शुरू में मुन्ना चिड़चिड़ा और संकोच में था, पर धीरे धीरे राघव के व्यवहार, उसकी विनम्रता और विश्वास ने मुन्ना के मन में परिवर्तन ला दिया। राघव ने उसे मजदूरी के छोटे मोटे कामों में लगाना शुरू किया और उसे परिश्रम की महत्ता समझाई। कुछ महीनों बाद हवेली में एक चौकीदार की आवश्यकता पड़ी। राघव ने सेठ से मुन्ना का नाम सुझाया। सेठ चौंका और बोला, क्या वही पूर्व चोर? राघव ने उत्तर दिया, वह अब बदल चुका है सेठ जी। यदि उसे एक अवसर देंगे तो वह आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। सेठ ने अनमने मन से मुन्ना को रख लिया। मुन्ना ने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से काम किया। एक दिन हवेली की एक कीमती हीरे की माला गुम हो गई। सबका शक सीधे मुन्ना पर गया, पर उसने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया। आप चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। पूरी तलाशी ली गई और अंततः वह माला सेठ की ही अलमारी के पिछले हिस्से में मिली, जो गलती से वहां गिर गई थी। सेठ को बहुत शर्म आई। उसने सबके सामने कहा, राघव जैसे लोग ही इस दुनिया में आशा का संचार करते हैं। उन्होंने एक खोए हुए जीवन को नया रास्ता दिया। उसने मुन्ना को स्थायी नौकरी दी और राघव को सच्चे मित्र की उपाधि दी। नीति शिक्षा, मोरल, हर व्यक्ति का अतीत उसका भविष्य निर्धारित नहीं करता। यदि किसी को विश्वास और अवसर मिले तो वह बदल सकता है। सच्चाई, दया और मार्गदर्शन से जीवन में चमत्कार संभव है।